जिनका ये कहना है कि सब कुछ सामान्य है, बैठ के होती रहती हैं, लेकिन इसे जिस तरीके से देखने या दिखाने की कोशिश की जा रही है ऐसा कुछ नहीं है। इस बीच जीतन राम मांझी जो कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ बातचीत की हमारे सहयोगी अमितेश ने। क्या कुछ जानकारी है आप भी सुनिए। विधायक को बुलाना राजनीतिक अर्थ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ललन सिंह ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया कि चिराग मॉडल के सहारे नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश रची गई बिहार में। चिराग मॉडल और उसके बाद फिर आरसीपी सिंह को जिस तरह से यूज किया जा रहा था, वो भी दूसरा चिराग मॉडल एक तरह से तैयारी थी। ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पे निशाना है। और उन्होंने कहा कि नाम तो नहीं ले, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसने किया, क्या किया, कहां से साजिश, आप सब लोगों को पता है। देखिए, जो भी उन्होंने कहा, अभी भी हम एक चैनल को बोले हैं कि जब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन बाबू, लेकिन ललन बाबू हमारे जनता दल यूनाइटेड में अथॉरिटी नहीं है एक इम्पोर्टेंट फिगर, लेकिन वो अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी डिसीजन नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार की तरफ से कोई बात आई है क्या? लेकिन कल जो उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ साफ उसका संकेत है। उन्होंने खुद कहा भी कि हमारे नेता, पार्टी के मालिक एकमात्र हैं नीतीश कुमार, बाकी सभी लोग केयर टेकर हैं। उन्होंने अपने आप को भी कहा कि मैं भी केयर टेकर हूं। और उन्होंने जो बात कही अपने आप को केयर टेकर कहते हुए, बिना नीतीश कुमार किसी की सहमति के ये बातें नहीं हुई होगी, जिस तरह से उन्होंने तमाम आरोप लगाए। और साफ तौर पर कहा एक बार बीजेपी रही, इसलिए लग रहा है कि जेडीयू सामान्य नहीं है और एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है, जैसा आप लोग दावा कर रहे हैं। देखिए, जो हमने कहा उसी बात की आपने भी पुष्टि की कि केयर टेकर की बात तो करते हैं। पहले मैंने कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल कहा, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई अथॉरिटी नहीं है पार्टी में। जो कुछ करना है नीतीश कुमार करेंगे। नीतीश कुमार क्या करेंगे वो अलग बात है, लेकिन सवाल जहां तक आप लोग इस बात को एक चर्चा कर रहे हैं, एनडीए में किसी प्रकार की बिक्रिंग नहीं है, सत्ता परिवर्तन की कोई बात नहीं है। वहां बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति है, उस पर विचार करने के लिए नीतीश कुमार जी सब को बुलाए हैं। हम भी बात करना चाहते हैं कि जल्दी सुखाड़ घोषित हो और हर तरह से हमारा भी उत्तर दक्षिणी बिहार ठीक रहे, क्योंकि दक्षिणी बिहार से हम आते हैं। तो इसलिए इसको कयास लगाना उचित नहीं है। ये नॉर्मल बैठक है विधायकों की और सांसदों की, और हम लोग भी जो बैठेंगे वो नॉर्मल बैठेंगे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। और मुलाकात करने के बाद हम लोग राज्य की समस्या के बारे में बात करेंगे। राजनीतिक समस्या कुछ नहीं है, मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं। जेडीयू के सांसद है रामप्रीत मंडल, उनसे हमने बात की। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम लोगों को पटना बुलाया गया है, लेकिन पटना जाने से पहले भी कुछ हो सकता है। उन्होंने संकेत दिया है कि बिहार में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। साफ साफ संकेत दे रहे हैं लोग। भाई, व्यक्तिगत किसी का सोच है, व्यक्तिगत कुछ बात बोलते हैं तो उनके बारे में हमको क्या कहना है? हमको कुछ नहीं कहना। जहाँ तक हमारी जानकारी है और हम कर सकते हैं कि चूंकि हम एनडीए में हैं और 5 विधायक मेरे साथ हैं, 1 पार्षद और 4 विधायक हैं, तो एनडीए में कुछ भी हो सकता है। विचार विमर्श चाहे सुखाड़ का हो, बाढ़ का हो, राजनीति का हो, तो हमसे जरूर बातें होगी। अगर बात ना होगी तो हम बात करेंगे, ये बात हो सकती है। लेकिन कौन आदमी क्या कहता है व्यक्तिगत रूप में, इसका कोई अर्थ नहीं है। सर, एक सवाल है, जब गठबंधन बना था विधानसभा चुनाव के वक्त, तो जीतन राम मांझी आपकी पार्टी जो है, आपको कहा गया नीतीश कुमार के साथ आप हैं या उनके खाते में हैं, जो कहा गया, कोटे की जो बात आई थी, और बीजेपी के कोटे में मुकेश सहनी थे। अभी आज की तारीख में जीतन राम मांझी, जेडीयू और बीजेपी में अगर कुछ अनबन होती है, कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, तो जीतन राम मांझी किसके साथ रहेंगे, नीतीश कुमार के या बीजेपी के साथ में? इसको कितना बार कहा जाए, लिख करके कोई प्रमाण तो न देना है। अभी भी बोले हैं, हम भी बोले हैं कि हम तो नीतीश कुमार जी के साथ हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए भी उनके साथ हैं, और एनडीए के बिहार में नेता हैं, इसलिए भी उनके साथ हैं। हम एक घटक दल हैं। एक हलचल जो बढ़ रही है बिहार में, कांग्रेस ने आज अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है पटना में। आरजेडी ने सभी विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा है, वहां उनके विधायकों की बैठक भी हो रही है। बीजेपी, जेडीयू के एमएलए एमएलसी को कल बुलाया गया है, कल सुबह उनकी बैठक होगी। एमएलए भी, एमएलसी के अलावा सारे सांसद भी जा रहे हैं। तो ये जो हलचल लग रहा है कोई नया संकेत देखने को मिल सकता है। चूंकि कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, यानी ट्रेलर कल दिखा, हो सकता है फिल्म 1998 से थे।
और तो 1998 से वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी न थे जी, कि जनता दल यू के कार्यकर्ता थे। ऐसा तो 2 दर्जन उनका रेल मंत्री का 2 दर्जन कर्मचारी था, तो उसी में एक वो भी थे। तो इसके चलते वो जनता दल यू के नेता हो गए। अरे जनता दल के नेता वो हुए 2010 में, जब उनकी इच्छा थी और मुख्यमंत्री को उन्होंने इच्छा प्रकट की। 2009 में लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नीतीश कुमार जी ने अस्वीकार कर दिया। 2010 में उनकी इच्छा थी, मुख्यमंत्री जी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। तो 1998 से तो कर्मचारी थे, इसको कुछ सुना रहे हैं। 3 दर्जन कर्मचारी होते हैं रेल मंत्री के, उसमें एक वो भी थे। लेकिन ये भी साफ हो गया खुद से अपने मन से वो मंत्री बन गए। देखिए ये बात हमने भी अखबार में देखा है, उन्होंने ये कहा है। और जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया, इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई, अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था, तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। इसका मतलब जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि वो हमने जो बात कही थी वो सच साबित हुई। और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुद कहा, उन्होंने सूचना दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाइए बनिए। तो जाके मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हो ही गया तो जाके बनिए, तो बन गए। सर, आपने कहा कि बहुत जरूरी एविडेंस उनके पास है, आपके पास है, जो समय आने पे खुलासा करेंगे। अब ये तो अभी बताएंगे ना, अभी ये सब बता दें। जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। श्री आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो परिस्थिति बनी है, उस पर विधायकों की राय जानेंगे। ठीक है। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि जो मैं कह रहा था वो बात आज साबित हो गई। खुद जिस तरीके से स्थितियां बन रही थी, और ये देखिए इस वक्त हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, ललन सिंह के बयान को एक बार फिर से अगर हम सुने, ललन सिंह इस बात पर पूरी तरीके से जोर देते हुए नजर आए कि आरसीपी सिंह के प्रकरण में बीजेपी शामिल थी, बीजेपी की वजह से जेडीयू का मंत्री कौन होगा ये तय हुआ। आरसीपी सिंह किरदार भले रहे हों, लेकिन सीधे तौर पर ललन सिंह का आरोप बीजेपी के ऊपर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात की उन्होंने कहा कि जेडीयू का मंत्री कौन होगा ये बीजेपी कैसे तय कर सकती है, यानी कि सीधा हमला उन्होंने बीजेपी पे किया है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने आरसीपी और बड़ी खबर इस वक्त आनंद, एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंच रही है। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बता दें, गठबंधन पर बात नहीं करेंगे, ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आता हुआ। बीजेपी नेता नहीं करेंगे कोई बातचीत गठबंधन को लेकर, अब आरसीपी सिंह पर भी बात नहीं की जाएगी। ये बड़ा बयान आखिर क्यों देना पड़ रहा है इस वक्त बीजेपी को? अगले 3 दिनों तक कोई बातचीत बीजेपी की तरफ से अब नहीं की जाएगी। सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी इस वक्त वेट एंड वॉच से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है, और इसीलिए अब निर्देश इन्हें दे दिया गया है कि ना तो आप गठबंधन पर बात करेंगे, ना आरसीपी सिंह के प्रकरण को लेकर आप अपनी कोई टीका टिप्पणी या राय सामने रख सकते हैं। यह बड़ा बयान इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को बताते चलें, बिहार के लोगों के सामने ये बड़ी जानकारी इस वक्त बीजेपी को यह निर्देश दे दिया गया। अब बीजेपी के नेता हो, प्रवक्ता हो, कोई भी बयान इस वक्त गठबंधन को लेकर या फिर आरसीपी सिंह को लेकर नहीं रखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और हमारे साथ इस वक्त इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह जी जुड़ चुके हैं। ब्रजमोहन जी, इस पूरे बयान को, इस निर्देश को हम कैसे समझें कि क्या बीजेपी अब ये देखना चाहती है कि जेडीयू क्या कर रहा है, जेडीयू क्या कह रहा है? बिल्कुल, ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी इस तरह के बयान नहीं आएंगे जिसका सीधा सीधा, जिसमें चीफ मिनिस्टर के बारे में, आरसीपी के बारे में और गठबंधन के बारे में कोई भी कयास हो, कहीं भी किसी तरह का कंफ्यूजन हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ मना किया है
कि जितने भी प्रवक्ता हैं और बड़े नेता वो बात नहीं करेंगे। जो अधिकृत नेता है सेंटर के, केंद्र के, या यहाँ से जिनको भी अधिकृत किया जाता है, वही सिर्फ पार्टी के बारे में और गठबंधन के बारे में और क्या इसका भविष्य होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये लोग चाह रहे हैं कि जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और जदयू की, वो कायम रहे, वो बरकरार रहे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही लगातार कोशिश हो रही है। ब्रजमोहन जी, लेकिन क्या आज बयान न देना, 3 दिनों तक चुप्पी साधे रखना, ये क्या गठबंधन के अंदर अगर फांस आ गई है, कमजोरी आ गई है, वो अब तब टूटने की कगार पर है तो बच जाएगी, या फिर इस 3 दिनों में अब शीर्ष नेतृत्व के स्तर से कोशिश की जाएगी कि अगर कुछ खटास है, कुछ गड़बड़ी है, कुछ अगर मन में कंफ्यूजन है तो उसे दूर किया जाए, बीच में कोई ना बोले? निश्चित तौर पे बात अगर काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी उम्मीद है कि ये जो गठबंधन है अभी तक कायम है। जितने भी नेताओं से हमारी बात हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो मान रहे हैं कि जो एनडीए गठबंधन है वो बिहार में बरकरार है। लेकिन जो पर्दे के पीछे हो रहा है पटना में, पाटलिपुत्र कहें तो, चूंकि यहाँ तो साजिशें, इस तरह की राजनीतिक साजिशें होती रही हैं पहले पास्ट में भी, तो निश्चित तौर पे अभी जो स्थिति है उसमें वेट एंड वॉच की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो देख रहे हैं कि अगला जो मूव होता है जदयू की तरफ से वो क्या होता है, आरजेडी की तरफ से क्या हो रहा है। पर्दे के पीछे जानकारियां वही है, लेकिन सारी बातें शेयर नहीं की जा सकती हैं। स्थिति यही है कि लोग मान के चल रहे हैं पटना में कि 11 तारीख तक, 11 के बाद क्योंकि यहाँ खरमास हो जाता है, उसके बाद कुछ नई चीजें नहीं होती हैं, उसके पहले हो सकता है कि सरकार बने। इस चीज का अभी सिर्फ कयास है, अंदाजा लोग लगा रहे हैं कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। तमाम जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को बुलाया है, जदयू ने बुलाया है, आरजेडी ने बुलाया है, तो निश्चित तौर पे आने वाले 3 दिन काफी महत्वपूर्ण होंगे। बिल्कुल, ये 3 दिन काफी क्रूशियल है और इसीलिए बीजेपी के तमाम नेताओं, प्रवक्ताओं को ये कह दिया गया कि आप ऐसा कुछ न बोल दीजिए जिससे कि ये गांठ और उलझ जाए या फिर ये जल्दी टूट जाए। ये निर्देश इस वक्त इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ब्रजमोहन जी, अब से कुछ वक्त पहले जब हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ललन सिंह से बातचीत कर रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया ले रहे थे, ललन सिंह की बात से एक बात तो जाहिर हो रही है बार बार कि बीजेपी को लेकर जेडीयू के अंदर नाखुशी कह लीजिए, नाराजगी कह लीजिए, वो बहुत गहरी हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने सीधे कहा कि जेडीयू के अंदर मंत्री कौन होगा क्या ये बीजेपी तय करेगी। लेकिन बीजेपी ने तय किया अगर आरसीपी सिंह बीजेपी की सहमति से मंत्री बने। आरसीपी ने बहुत ही खुल के बात की विवाद, जिस तरह से देखा कि हमने उनसे विशेष बातचीत की थी, तो उन्होंने जो घटनाक्रम हुआ था, किस तरह से उन्हें मंत्री बनाया गया था केंद्र में, एक एक चीज का उन्होंने ब्यौरा दिया और इस चीज को साफ तौर पे उन्होंने नकारा कि वो खुद मंत्री नहीं बने हैं। उसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थी और जो पार्टी के अध्यक्ष अभी बने हैं ललन सिंह, उनको भी इस बात की जानकारी थी। तो निश्चित तौर पे उन्होंने सिरे से खारिज किया कि जो भी चर्चा होती है यहाँ राजनीतिक सर्कल में और जदयू में खास करके कि वो मंत्री बन गए। वो चाहते थे कि ज्यादा मंत्री बने, ज्यादा उसमें विभाग मिले, केंद्र में भागीदारी हो जदयू का, जिसको पूरी तरह से आरसीपी ने वो जो केस था उसको खराब किया। तो निश्चित तौर पे अभी जो बिहार की राजनीति में राजनीति की बात करें तो उसमें ललन सिंह अभी आपको काफी अग्रेसिव आपको दिख रहे हैं और एक संभावना ये बन रही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि आरजेडी और जदयू की सरकार बने। अभी संभावना इस बात की, पर्दे के पीछे जो हलचल है। ब्रजमोहन जी, एक आखिर सवाल, चूंकि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता और ये उनकी छवि भी रही है, उनको आप करीब से जानते भी हैं और जिस तरह के नीतीश कुमार को लेकर के जानने वाले जानकार हैं वो मानते हैं कि बिना नीतीश कुमार की सहमति के जेडीयू में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तो क्या आरसीपी सिंह का मंत्री बन जाना बिना नीतीश कुमार की सहमति के हुआ होगा, जैसा ललन सिंह आरोप लगा रहे थे? क्या यह संभव है कि आज जब इस तरह की हलचल चल रही है तो वो भी बिना नीतीश कुमार की सहमति के या नीतीश कुमार के बिना किसी निर्देश के